बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू और मूंगरे की सब्ज़ी बहुत ही डिफरेंट अंदाज में। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल तकरीबन क्वार्टर कप के करीब, और हम वेट करेंगे इसके गर्म होने का। और गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं मूंगरे, जिसको मैंने धो के टोकरी में रख दिया था ताकि जो इसका पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे फ्राई करना है कुकिंग ऑयल के अंदर। और ये सारा काम जो है आपने तेज़ आंच पे करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। इस तरह से आपने इसको 3 से 4 मिनट आप इसको फ्राई कर लें। तो इस तरह से जो मूंगरों की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आपके जो आलू और मूंगरे की सब्ज़ी है बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही चटपटी सी बनेगी। तो इसी ऑयल के अंदर शामिल कर लूँगी। यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 1 पाव आलू। आलू को भी यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट में फ्राई करूँगी। हाफ़ के जी मेरे पास थे मूंगरे और 1 पाव आलू है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट आलू को फ्राई कर लिया। इसको भी बाहर निकाल लेंगे। और इसी ऑयल के अंदर मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पे 2 अदद प्याज है मेरे पास। प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई करना है तकरीबन गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे प्याज हैं वो अच्छे से कलर उन पे आ चुका है, तकरीबन गोल्डन कलर। इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें मैं अदरक और लहसुन के क्यूब्स, जिसका पेस्ट बना के मैंने क्यूब्स मतलब इसके तैयार कर लिए थे। इस तरह से आसानी हो जाती है, हमें पता चल जाता है हमें कितनी क्वांटिटी में अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से उसकी भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें 2 अदद टमाटर, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, और साथ इसमें जाएंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्च, और साथ ही जाएंगे पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, क्वार्टर टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है नमक का, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी है। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब पानी, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो बिल्कुल जले ना और अच्छे से इनकी भुनाई हो सके। आप मसाले को जितना अच्छे से भुनेंगे, आपकी जो भी आप डिश बना रहे हो, जो भी सब्ज़ी चिकन जो कुछ भी आप बना रहे हो, वो बहुत ही मज़े का और बहुत लजीज बनता है। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। तो यहाँ पे शामिल कर दिया मैंने दही, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। दही के साथ जो आपका मसाला है वो बहुत ही क्रीमी सा बन जाएगा, और आलू और मूंगरे की सब्ज़ी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। हल्की सी खटास इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने इसमें दही ऐड किया था, उसका जो पानी है वो बिल्कुल तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो इतना चटपटा सा मसाला ये बनके तैयार है। तो यहाँ पे शामिल करूँगी मूंगरे और आलू, जिसको मैंने पहले से फ्राई करके रख लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो प्लेट को अच्छे से साफ़ करने के बाद पूरे मसाले के अंदर हम अपनी सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, और आप इसको इसी तरह से बनाएंगे तो आप यकीन करें जो लोग आलू मूंगरे बिल्कुल नहीं खाते वो भी इसको पसंद करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल नॉर्मल आंच पे। तो 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो हमारे आलू और मूंगरे बिल्कुल उनका कलर चेंज हो चुका है। इसका मतलब है जो हमारे मूंगरे हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पे इसको तेज़ आंच पे मैं पकाऊंगी ताकि जो इसका पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए। चेक करते हैं आलू हमारे गले हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे आलू हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पे इसका पानी जो है हल्का सा आपको नज़र आ रहा है, उसको हम ड्राई करेंगे तेज़ आंच पे। इस तरह से आप देख सकते हैं जो पानी है वो तकरीबन बिल्कुल ड्राई यहाँ पे हो चुका है, इस तरह से। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन हाफ़ लेमन का जूस, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सब्ज़ी में, आप इसको ज़रूर शामिल किया करें। बिल्कुल विटामिन सी भी इससे आपको मिलता है। तो इसमें शामिल किया है यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया। तो सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसको यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आप इसको ले सकते हैं पराठे के साथ, ये बहुत ही मज़ा आएगा आपको पराठे के साथ। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।